हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा बाय संकेत। आज स्टार्ट कर रहे हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स एंड इलस्ट्रेशंस, जो कि हमने इसके पहले सारी प्रॉब्लम्स कर ली हैं। अब हमें करना है बैलेंस शीट, जिसमें प्रिपेयर होगी हमारी, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। मतलब जैसा हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रॉब्लम। और सीधा सा एक हमारा इसका एक मुद्दा रहता है, क्या एक मुद्दा क्या रहता है हमारा? नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट हमने अमाउंट इधर उधर किया और हमारा आंसर पे इम्पेक्ट आएगा। इसलिए हमें ये प्रॉब्लम्स बहुत सावधानी से करनी है। जितने एडजस्टमेंट हैं उनको बराबर रिकॉर्ड करना है। अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इम्पेक्ट हमारा आंसर पे आएगा और आपके एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम हॉल में नंबर कट कर सकता है। तो ध्यान से आपको प्रॉब्लम करना है। स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग receipt and payment account of the Premier Club and the information supplied, prepare income expenditure account। हमें income expenditure account prepare करना है for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date। इस डेट की हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हमारे लिए हमने इनकम एक्सपेंडिचर करके आए हैं। अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जो कि हमें आती है बैलेंस शीट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारे लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये दिया, हमारे ओपनिंग बैलेंस दिया है इस ईयर का, या क्लोजिंग बैलेंस है हमारा कौन सी ईयर का? लास्ट ईयर का। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन दिए हैं, ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है हमारा, ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है और ये नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। ये हमारा बैलेंस शीट में आएगा। अगर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है एडवांस में सब्सक्रिप्शन मतलब हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मतलब वो हमारे लिए मिलने वाला है। मिलेगा सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए क्या है? वो असेट है। ठीक है, हायर ऑफ ग्राउंड, हमने अपना जो ग्राउंड है उससे हमारी इनकम हुई है 14,000, सरप्लस हुआ है हमें एंटरटेनमेंट इवेंट से, और हमने न्यूज़पेपर सेल किए हैं। ये हमारी इनकम है और ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज हमने पे की है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इम्पैक्ट आएगा इन तीनों आइटम का, जनरल एक्सपेंसेस का और एसटीडी चार्जेस का। बुक्स हमारा क्या है? असेट है। ठीक है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। न्यूज़पेपर हमने परचेस किए हैं, तो न्यूज़पेपर क्या है हमारा? एक्सपेंसेस है, ये जाएगा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा कैश का बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, हम ये इन्फॉर्मेशन जो दी रहती है, ये एडजस्टमेंट है, तो हम एडजस्टमेंट को टिक कर लेंगे कि हमें एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं जाए। क्योंकि अब जैसे हमें सैलरी, हमें पता नहीं है सैलरीज का एडजस्टमेंट है कि नहीं है, तो हमने क्या सैलरीज लिया, उसके नीचे जनरल एक्सपेंसेस लिख लिया। तो जैसे हमने यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 सैलरीज लिखा है यहाँ पर, और नीचे हमने क्या लिख दिया? 2 जनरल एक्सपेंसेस। तो क्या होगा इससे? बीच में जगह नहीं है, तो हम क्या नोट डाउन कर लेंगे, टिक कर लेंगे जो भी एडजस्टमेंट रहेंगे, तो हमारी जगह खराब नहीं होगी, जैसे हम 11th क्लास में करते थे। द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। क्लब के पास 500 मेंबर हैं और सभी क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं 500 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन की एक एडजस्टमेंट हो गई हमारी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2020 6,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा? 6,000 है आउटस्टैंडिंग, जिसमें से हमें 5,000 रुपीज़ मिल गया है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर ऑन 31st March 2021 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड 2,000। सैलरी का अमाउंट कितना है? 2,000। आउटस्टैंडिंग है इस ईयर का, ये हो गया करंट ईयर का। सैलरीज पेड इन द ईयर ended 31st March 2021 include 6,000 for the year ended 31st March 20। तो ये हो गया हमारा लास्ट ईयर का।
ठीक है। ऑन अप्रैल 20, इसमें हमारे सैलरी में 2 एडजस्टमेंट है तो हमने 2 टिक लगा लिए। फिर ऑन 1 अप्रैल 2020 द क्लब ऑन बिल्डिंग वैल्यू 2 lakhs, फर्नीचर 20,000 एंड बुक्स हमारी कितनी 20,000 है। फिर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, जो डेप्रिसिएशन है हमारा ये हमें किस पे प्रोवाइड करना, फर्नीचर पे, कितना 10%। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, ये हो गया 2021। फिर हम एक्सपेंसेस से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सैलरीज कितनी है हमारी, ये ट्रांसफ़र होगा हमारा क्रेडिट से डेबिट में आएगा। ठीक है, ये होती है हमारी कौन सी साइड, डेबिट साइड, और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। तो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो ये बन जाएगा हमारा, आपको पता ही है, ये हो जाएगा हमारा डेबिट टू सैलरीज। सैलरीज कितनी है हमारी 28,000। अब सैलरीज में हमारे क्या है एडजस्टमेंट, 2 टिक लगे हुए, क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। कितनी है करंट ईयर की 2000, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। तो कितनी है लास्ट ईयर की 6,000 है। कितना हो गया ये 30,000 24,000 हो गया ये। फिर नेक्स्ट क्या है, जनरल एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 जनरल एक्सपेंसेस 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना है 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, अब बुक्स हैं हमने परचेस की हैं 10,000 की, तो हम जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट है उसमें हमें नोट डाउन कर लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, ये है हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट 21। ठीक है, और ये है हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट 20। ठीक है, तो बुक्स कितने थे हमारे लास्ट ईयर के, बुक्स 20,000, बिल्डिंग कितनी थी, बिल्डिंग थी हमारी 2 lakhs, और फर्नीचर कितना था हमारा 20,000। ठीक है, ये हमारे जो सेट थे वो हमने, एक और है हमारा कैश कितना था 7,000, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ये हो गई हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई हमारी बुक्स। बुक्स कितनी परचेज की हमने 10,000, तो लास्ट ईयर की बुक कितनी थी हमारी, इसको हम साथ में ही करते जा रहे हैं क्योंकि जैसे बिल्डिंग थी हमारी, बिल्डिंग में हमारा कोई चेंजेस नहीं है तो बिल्डिंग को नोट कर लिया हमने, 2 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग है हमारी। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर में हमारी एडजस्टमेंट है तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। फिर फर्नीचर के बाद बुक्स है, बुक्स है हमारी कितनी 20,000।
और हमने परचेज कितनी की है बुक, 10,000 की हमने बुक परचेज की है, तो हो गया हमारा पर 30,000 का स्टॉक। ठीक है, एक एक चीज़ करते जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फिर बुक्स के बाद न्यूज़पेपर पे हमने कितना खर्चा किया, 8,000 रुपीज़ का खर्चा किया हमने न्यूज़पेपर पर। टू न्यूज़ पेपर हमने किया 8,000 रुपीज़ का खर्चा। और फिर क्या है इसमें बैलेंस है क्लोजिंग, तो ये हमारा कैश का बैलेंस है, तो इसको भी हम नोट करते जाएंगे। तो ये हमारा कैश का बैलेंस हो गया कितना, 4,000 रुपीज़ हमारा कैश का बैलेंस हो गया। एक एक चीज़ नोट करते जाओगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा जो बुक में है। ठीक है, ये चारों आइटम आपके हो गए। अब आते हैं इस तरफ हम सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शन के लिए हम क्या देते हैं, वर्किंग नोट देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास मेंबर कितने हैं, हमारे पास 50 मेंबर है और ईच पे कर रहा है कितना, 500। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 25,000 आना चाहिए। और हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितना आया है, हमारे पास 20,000 सब्सक्रिप्शन आया है। तो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना रह गया हमारा इस ईयर का, 5,000 रुपीज़ रह गया। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। 50 मेंबर, सब्सक्रिप्शन इतना चाहिए, तो हमारा ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर रह गया हमारा 5,000 रुपीज़। इसमें कोई दिक्कत, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस। कितने हैं हमारे सब्सक्रिप्शन, 20,000 है। और आउटस्टैंडिंग कितने हमारे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, ये कितने हो गए हमारे 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 25,000 रुपीज़ हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, हायर ऑफ ग्राउंड, ये हमारी इनकम है बाय हायर ऑफ ग्राउंड, कितना हो गया हायर ऑफ ग्राउंड, 14,000। नेक्स्ट सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, ये आपको पूरा नोट करना है एग्जाम में। $8,000। और आखिरी हमने न्यूज़पेपर सेल किया है बाय न्यूज़ पेपर सेल किया कितना, 2,000 रुपये का। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें क्या एडजस्टमेंट हमारी रह गई है। हमने तक ये एडजस्टमेंट हमने कर ली, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट कर ली। एक बार चेक करते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 वर 6,000 ये हमारी है, ये लास्ट ईयर की है, तो इसका इम्पैक्ट हमारा कहाँ पर जाएगा, 6,000 था, 5,000 हमारे लिए मिल गए, तो ये 1,000 भी बकाया है, तो इसका एडजस्टमेंट हमारे इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 में दे लिया और ये 6,000 भी हमने ले लिया है। फिर ऑन 1 अप्रैल 2020 द क्लब ऑन बिल्डिंग, हमने इसके इफेक्ट ले लिए। और हमें एक चीज़ रह गई है, हमें डेप्रिसिएशन लेना है, तो डेप्रिसिएशन को लेते हैं हम, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एक ही आइटम है तो फर्नीचर पूरा लिख लेंगे यहाँ पे,
कितना है 20,000 है इंटू 10% है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 2,000 रुपये। अब कुछ रह गया है क्या, ये हो गया हमारा। अब इसका इम्पैक्ट देते हैं हम बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन है ना हमारा, डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 18,000 रुपये। अब ये हो गया। अब हम जो भी आउटस्टैंडिंग आइटम है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है, ये हमारा असेट है, तो इसको हम असेट में नोट डाउन करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब इसमें देखिए एक एडजस्टमेंट और है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हमारा कौन सा 20-21 का कितना है 5,000 रुपये, और हमारा एक कितना 2020 का ही बचा था हमारा, ये हमारा है, इधर लिख देते हैं 2020-21 का 5,000, और हमारा एक 19-20 का है 1,000 रुपये भी बाकी है, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये सब्सक्रिप्शन। अब और यहाँ पर जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें भी हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपये, तो ये आ जाएगा हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 6,000 रुपये आ गया। कोई दिक्कत इसमें। अब हमारी बची है सैलरी 11.5 आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सॉरी सब्सक्रिप्शन ये हमारा, ठीक है, ये हो गया। और हमारी अब सैलरी है, तो सैलरी कितनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की है हमारी 2,000 रुपये, और लास्ट ईयर की सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारी 6,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, अभी भी हमें देना, इस लास्ट ईयर में देना बाकी है, ठीक है। अब ये हो गया, इसको हम करते हैं अब टोटल, कुछ छूट तो नहीं रहा। एडजस्टमेंट देखते हैं, ये हमने एडजस्टमेंट ले ली दोनों 2,000 6,000 की। जनरल एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन हमने बैलेंस शीट में काउंट कर लिया है। फिर यहाँ 5,000 हमने इसकी एडजस्टमेंट ले ली है, न्यूज़पेपर की एडजस्टमेंट ले ली। अब हम इसका करते हैं टोटल, ठीक है। तो 25,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, ये आ गया हमारा टोटल 49,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा 49,000 आ गया। अब इसमें से माइनस करेंगे 49,000 माइनस 24,000 माइनस 6,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000, और एक और चीज़ रह गई हमारी, क्या, ये सब्सक्रिप्शन है हमारा एडवांस में। तो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटी है, तो ये क्या आएगा, एक बार फिर से करते हैं इसको, 49,000 माइनस 24,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टू सरप्लस। अच्छे से जोड़ोगे आप, थोड़ा सा 5,000 सरप्लस आ गया हमारा। अब जो हमारा इस बार का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा
एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा 4000 रुपीज़ एडवांस है। अब इसको हम पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कितना है हमारा 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 माइनस 6,000। तो ये आ गया हमारा कैपिटल फंड कितना, कैपिटल फंड ये आ गया हमारा 247। अब हम इसको पुट करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। कैपिटल फंड कितना है हमारा, कैपिटल फंड हमारा 247,000। सरप्लस कितना है हमारा 5,000, ठीक है। तो हो गया हमारा 252,123, ठीक है। और हमारा यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, ये 258 ये हो गया। और यहाँ पर 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, तो 2,58,000 ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम समाप्त। अब हम आते हैं 46 नंबर हो गई हमारी। अब आते हैं हम 47 पर। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो 5,000 आया इसको हम दिखा सकते हैं नीचे कि हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से लिया हुआ है। तो इम्पैक्ट अच्छा जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि इस बच्चे ने मेहनत की है। ये हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 5, 3, 2, 5, 3 ये आ गया हमारा बैलेंस शीट। इस तरह हम इसको प्रेजेंट करेंगे। इसको वर्किंग नोट भी लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 2। अब है हमारी सेकंड नंबर प्रॉब्लम, तो हम इसको देखते हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, हमें पता ही है। लास्ट ईयर का इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। कैश इन हैंड हमारे पास इतना है इस साल का, ठीक है। ये हम लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्रेंस फीस 25,500, सब्सक्रिप्शन हमें इतने मिले हुए हैं। लेगेसी 16,500, लाइफ मेंबरशिप फीस। लेगेसी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेगेसी हमारी क्या है, हमें इनकम एक्सपेंडिचर में चार्ज करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे लिए लेना है। और लाइफ मेंबरशिप हमें कैपिटलाइज करना है, तो ये कैपिटल नेचर में चली जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट ये हमारे इनकम्स हैं, ठीक है। रेंट 16,800 हमें मिला हुआ है। सैलरीज 24,500 ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। ऑनरेरियम ये हमारे बुक्स हमारा क्या है, असेट है, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंसेस है। फिक्स 3% फिक्स डिपॉजिट, तो हम इसका निकाल देते हैं। हमारा 18,000 है इंटू 3% हमें इंटरेस्ट से मिल रहा है। कितना हो गया 2,400 हो गया। और ये हमें 6 मंथ का मिला है, 6/12, तो ये हो गया हमारा 1,200। ये हमारा अक्रूड इंटरेस्ट हो गया है। और ये हमारा कैश इन हैंड कैश बैलेंस दिया हुआ है। फिर एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब परचेज्ड बुक 2 लाख, फर्नीचर 85,000। ये हमारे असेट दिए हुए हैं, इतना हमारे पास लास्ट ईयर
कि बैलेंस शीट में था। सब्सक्रिप्शंस इन अरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड 3500, मतलब बिगिनिंग मतलब ये हमारा लास्ट ईयर का, और करंट ईयर में कितना है 4500, एंड एंड ऑफ द ईयर 4500 एंड 6 मंथ रेंट 1400 पर मंथ वाज बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये हमारा लास्ट ईयर भी आउटस्टैंडिंग है और हमारा करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है रेंट। Prepare income expenditure account of the club for the year ended 31st March 2021, its balance sheet as at date after writing off हमें 5000 रुपीज़ हमें क्या करना है 5000 रुपीज़ हमें इस पे राइट ऑफ करना है इस साल, और 11300 हमें करना है इस पे राइट ऑफ करंट ईयर में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पहले से हम एक्सपेंसेस साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये 21 का है, 21 की हमारी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया ये। ठीक है, 2 रेंट कितना है हमारा 16800 है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। कितना है 14000 रुपये रेंट है, 14000 रुपये एक महीने का है, तो 6 महीने का कितना होगा 14 6 84 8400। ठीक है ना, और ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, तो कितना हो गया ये भी 8400 हो गया, ये हो गया माइनस, ये होगा प्लस, इसको करेंगे ऐड, इसको करेंगे लेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेम 16800। फिर नेक्स्ट क्या है सैलरीज टू स्टाफ, ऑफिस स्टाफ 24500 टू सैलरीज टू स्टाफ 24500। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं 7200। ऑनरेरियम 43,500। नेक्स्ट क्या है बुक्स 21,300 हमने परचेज किए, तो हम इसको बैलेंस शीट में नोट डाउन करते हैं। हम किस ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं 21 की, तो हम इसको जो हमारा लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर में क्या बुक्स कितनी 2 lakhs की थी हमारे पास बुक्स, तो बुक्स हमारी थी 2 lakhs की थी बुक्स हमारे पास। हमने परचेज कितने की परचेज की हमने 21,300 की, और हमें राइट ऑफ या डेप्रिसिएशन कितने का लगाना है 11,300, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2,10,000। अब हम फर्नीचर का भी पहले हम इसमें तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट इसमें भी हमें पुट कर देते। बुक कितने की थी हमारे पास, बुक्स थी हमारे पास 2 lakhs की, और फर्नीचर कितने का था हमारे पास फर्नीचर था हमारे पास 85,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब
और इसमें कितने का फर्नीचर हमारे पास 85 रुपीज़ का, 85,000 का है, और हमें राइट ऑफ करना है 5,000, तो बचेगा हमारा 80,000। ठीक है, फिर फिक्स डिपॉजिट है हमारा, इसको भी नोट डाउन करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। बाय अक्रूड इंटरेस्ट कितना है 2400, 12 मंथ का, 6 मंथ का हमारा 1200, और यहाँ पर कितना रहेगा हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, कितना है फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा 80,000 है, और अक्रूड इंटरेस्ट कितना है 1200, तो ये हो गया 81,200। एक एक चीज़ करते जाओ। अब हमारा इधर का कैश का बैलेंस बचा है, इसको भी करके ख़त्म करते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 24,200, 24,200, तो ये हो गया 26,200। इधर का हमारा हो गया बैलेंस शीट का किस्सा। इस तरफ का कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। अब इन द अरियर बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड 3,500, 4,500 एंड 6 मंथ, ये रेंट का हमने कर ही दिया है। वाज ड्यू, एक अगली रेंट की हमारी एडजस्टमेंट थी वो हमारी हो गई। अब हम आते हैं इस तरफ, तो इस तरफ जो हमारा कैश दिया हुआ है, कैश और बैंक, तो हम ये लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में नोट डाउन करते हैं। कैश कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है ना। कितना है 10,000, 21,900, 31,900, ठीक है। ये घड़ी को क्या पता क्या हो जाता है बार बार। एंट्रेंस फीस बाय $25,500 बाय सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस कितने हैं हमारे 1,60,000। इसमें हमारी एडजस्टमेंट ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर कितना है 4,500, और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 3,500, कितना हो जाएगा 1,000 ही जोड़ना है इसमें 161,000। फिर लेगेसी, लेगेसी को हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो हम कर देंगे लेगेसी को क्रेडिट बाय लेगेसी, कितना है 16,500। और इसके बाद क्या है लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, इसको हम करते हैं इधर बैलेंस शीट में लाइफ
मेंबरशिप फीस 25,500 है, ठीक है, 25,000 है, सॉरी। फिर क्या है, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, ये हमारा इनकम है। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट कितना है, 5,600। और कुछ एडजस्टमेंट है क्या, हमने सारा नोट कर लिया बैलेंस शीट से, कुछ बचा तो नहीं है। अब एक चीज़ बची है हमारी, डेप्रीसिएशन। हमने किस पे चार्ज किया डेप्रीसिएशन, बुक पर और फर्नीचर पर, ठीक है। ये हमने बुक पर और फर्नीचर पर चार्ज किया है, तो इसको डेप्रीसिएशन को यहाँ पर टू डेप्रीसिएशन या राइट ऑफ किया है हमने। क्या क्या किया है, बुक कितनी 11,300 और फर्नीचर कितना किया है 5,000, तो ये होगा 16,300। अब हम सरप्लस को टोटल करेंगे इसमें से, तो 1,200 प्लस 25,500 प्लस 161,000 प्लस 16,500 प्लस 5,600, ये आ गया हमारा 209,800। यहाँ से हम माइनस कर देंगे, माइनस 16,800 माइनस 24,500 माइनस 7,200 माइनस 43,500 माइनस 16,300। एक सेकेंड, 16,800 24,500 7,200 43,500 यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर गए, यहाँ पर हमारा एक चीज़ टू ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना है ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा 45,000 माइनस 45,000, तो हमारा जो सरप्लस है टू सरप्लस कितना निकल के आया हमारा 56,500, टोटल आ गया हमारा 209,800। अब सरप्लस को हम करते हैं कहाँ पे पुट, यहाँ पर सरप्लस 56,500। अब हमारा कैपिटल फंड हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कैपिटल फंड कितना है हमारा, कैपिटल फंड कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट, यहाँ से हम कैपिटल फंड को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके पहले हमें जो हमने एडजस्टमेंट की है वो हमें उसको ट्रांसफ़र करना है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये क्या है हमारा, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग, ये हमारा रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हो गया हमारा 8,400। और यहाँ पर भी हमारा है आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको भी हम 8,400। फिर हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शंस है हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हमारे कितने हैं 4,500। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर कितने हमारे 3,500।
तो यहाँ पर टोटल करेंगे इसका। और कुछ पता है क्या, बचा है क्या? आप तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट उठाओ, उसमें देखो कि क्या क्या हमने एडजस्टमेंट की हुई है। ठीक है, ये 8400 हमने सेटअप कर दिया, डेप्रिसिएशन हमें सेटअप कर ही दिया है। और यहाँ से कुछ नहीं बचा है, तो हम कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं पहले। 2 लाख प्लस 85,000 प्लस 31,900 प्लस 3,500 माइनस 8,400। तो ये आ गया हमारा कैपिटल फंड। कितना है हमारा? 312। ये हो गया हमारा कैपिटल फंड। तो इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, कैपिटल फंड को 312। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ जाएगा? प्लस 56,500 प्लस मेंबरशिप फीस हमारी 25,000, 393,500। ये हो गया हमारा 393,500। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा? 8,400। तो ये हो गया हमारा 401,900। और इस तरफ का भी टोटल कर लेते हैं हम। 2,10,000 प्लस 80,000 प्लस 81,200 प्लस 26,200 प्लस 4,500। तो इस तरफ का भी टोटल हमारा आता है सेम। तो हमारा है ये सही। एक बार हम बुक में चेक कर लेते हैं। 401,900 ये हो गया हमारा, 56,500 ये हो गया। और जब ये दोनों सही हैं तो कैपिटल फंड का भी सही होगा। ये नीचे है इसके। इस तरह होती है हमारी 2 प्रॉब्लम सॉल्व। आगे की प्रॉब्लम करते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जब के लिए गुड बाय।